हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुबोध कुमार सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज डिमांड सीरीज का जो अंतिम वीडियो बच गया था, हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग सब कोई जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत आसान सा है। ये जस्ट आपको उल्टा लेकर के चलना है। जो आप लोग पढ़े थे मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच का जो डिफरेंस पढ़े थे, जाने थे, उसी का उल्टा करना था। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था और कई ने राइट आंसर किया। कुछ विद्यार्थी तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि रिप्लाई नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। देना चाहिए। इस बहाने अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाती है, फिर भी आप जब टेस्ट देते हो ये लेकर के चलते हो हमको टेस्ट देना है, सही करना है, तो आपकी तैयारी होगी। अदरवाइज आप इसी तरह से टालते रहोगे, कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। और बाद में जब समय कम बचेगा तो आपको इतनी टेंशन होगी, इतना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, परिणाम क्या होगा कि आप जो चीज़ जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए इस परिस्थिति में जो हिदायत देते हैं उस पर काम कीजिए, तब आपको जाकर के फ़ायदा होगा। आप लोग टाल देते हैं। कहाँ दिए, कितने टेस्ट दिए? बहुत कम बच्चे टेस्ट दिए। आप लोग टेस्ट देते हैं जितना ना, उससे ज़्यादा मुझे टेंशन होता है। उतने की कॉपी को वो टिक मारना भी कम बड़ी बात नहीं होता है। सबको टिक मारना, देखना और फिर उसको सेंड करना, तो बहुत सारा काम होता है। और आपको तो 5 क्वेश्चन दिया गया है, आप 5 क्वेश्चन का आंसर लिख करके फ़ोटो खींच करके आपको भेजना है। आधे घंटे 1 घंटे का काम होता है, नहीं करते हैं, करना चाहिए। इस बहाने आपकी तैयारी होगी। तो चलते हैं, बहुत संक्षिप्त रूप से इसको बताएंगे ताकि आप लोग, चूँकि आप लोग तो इस चीज़ को पहले से जान रहे हैं। मांग में संकुचन और मांग में कमी के बीच जो अंतर है वो जानना है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन में आप लोग को क्या ध्यान देना है, जैसे आप लोग पढ़े थे एक्सपेंशन का, यानी कि विस्तार का। विस्तार में क्या पढ़े थे कि केवल कीमत घटने से मांग बढ़ता हो। यहाँ क्या हो गया, यदि केवल कीमत बढ़ने से मांग घटता हो, कीमत किसी चीज़ का बढ़ा और मांग घट गया, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि मांग में संकुचन कहलाएगा। इंग्लिश में लिख दिए हैं, डिमांड ऑफ ए गुड्स डिक्रीजेज ड्यू टू ओनली इंक्रीज इन द प्राइस। आप ऑफ ए गुड्स नहीं भी लिखेंगे, काम चल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ड्यू टू ओनली इंक्रीज इन द प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ गया तो उसके कारण डिमांड घटा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। और इधर लिखे हैं कि यदि कीमत के अलावे किसी अन्य कारण से मांग बढ़ता हो, यदि कीमत के अलावे किसी अन्य कारण से मांग घटता हो तो इसे मांग में कमी कहते हैं। किस कारण से मांग घट रहा है यहाँ पर? अन्य कारण से। वही पॉपुलेशन होगा, इनकम होगा, उन सब वजह से अगर मांग घटेगा तो वो क्या कहलाएगा? मांग में कमी कहलाएगा। लिख दिया इंग्लिश में, इफ डिमांड ऑफ ए गुड्स डिक्रीजेज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ध्यान रहे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, अधिक कीमत पर कम मांग, यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग कम होगा। और इधर क्या लिखे हैं? समान कीमत पर कम मांग। इंग्लिश लेके चलेंगे, लेस डिमांड एट हायर प्राइस, इधर है लेस डिमांड एट सेम प्राइस। इसको थोड़ा सा फिगर में यहाँ छोटा सा एडजस्ट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ये मांग वक्र हुआ और ये आपका प्राइस है और ये डिमांड है। अब प्राइस अगर इधर बढ़ जाए तो डिमांड इधर क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर से पहले हम ए पर थे, अब पहुँच गए कहाँ? बी पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है यही क्या कहला रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहला रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये क्यों हुआ था? क्योंकि प्राइस बढ़ा और मांग घटा। और इसमें क्या हो रहा है कि सेम प्राइस पर डिमांड, ये देखिए आपका प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो सेम प्राइस पर जब डिमांड घटेगा तो यानी Q से Q1 इधर आएंगे ना, ये Q से Q1 हो गया, इधर डिमांड घट गया। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र क्या हो रहा है? इधर खिसक रहा है। पहले ए पर थे, आप पहुंच गए कहाँ? बी पर। तो यही क्या कहलाता है? मांग में कमी। मांग में कमी को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? डिक्रीज इन डिमांड। तो अब इसमें हम क्या देखे हैं? अधिक कीमत पर कम मांग। तो देखिए कीमत अधिक हो गया, मांग कम हो गया।
और इधर क्या हो रहा है, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, यानी कि प्राइस वही है फिर भी डिमांड घट गया तो ये मांग में कमी। एक और चीज़ है इसमें कि लेस प्राइस पर, सॉरी सेम डिमांड हो लेस प्राइस पर, यानी प्राइस घट जाए और डिमांड सेम ही रह जाए तो वो डिक्रीज इन डिमांड ही कहलाता है। क्योंकि नियमतः क्या होता है कि यदि प्राइस लेस हुआ है तो डिमांड को हाई हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ तो एक तरह से ये मांग में कमी ही कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं, मांग वक्र नहीं बदलता है, डिमांड कर्व डज नॉट चेंज। तो देखिए डिमांड कर्व चेंज हुआ है, नहीं हुआ, इसी पर क्या हुआ, केवल मूवमेंट इधर से इधर हो गया, कीमत बढ़ा, मांग घट गया, यानी ए से बी सेम डिमांड कर्व पर ये हुआ है, इसलिए क्या कहला रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये याद रखेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, सेम प्राइस पर डिमांड घटा है, इसलिए इसमें मांग वक्र बदल गया है, यानी ये जो डी था वो वापस इधर क्या हो गया, D1 हो गया। इसमें देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, स्पेस कम है, फिर से मिटाना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग के पास भी टाइम उतना नहीं है, तो आप लोग पिछले वीडियो के हिसाब से भी इसको आप सेट करके देख सकते हो। अगर कहीं दिक्कत होगा तो जो एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड का था वीडियो था उसी का ये उल्टा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें समय नहीं लेना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, इसमें मांग का संचलन एक ही मांग वक्र पर होता है। देखिए एक ही मांग वक्र पर ना हुआ, ए से बी तक, और क्या लिखे हैं, नीचे से ऊपर, तो ये ए से बी जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मांग का संचलन एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र तक बाईं ओर होता है। तो ये जो मांग वक्र पहला था अब इधर नीचे आ गए हैं, तो इधर से इधर जो आ रहे हैं तो इधर बाईं ओर आ रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें लिखे हैं कि एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र तक बाईं ओर होता है। इंग्लिश में, इन दिस मूवमेंट ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन डिमांड कर्व टू अदर डिमांड कर्व। ये बहुत सिंपल है, आप लोग लिखेंगे समझ में आ जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो फिर बात कीजिएगा। और टेंशन आप लोग नहीं लीजिए इकोनॉमिक्स का, मेरा काम है कंप्लीट करा देंगे, बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। और हो सकता है कि अब आने वाले समय में आप लोग को उधर तो सॉफ्टवेयर की बात हो ही रही है, 15 अगस्त की बात है, उधर भी जा सकते हैं। और इधर आज से कल तक कोशिश करेंगे कि आप लोग को तब तक गूगल मीट के माध्यम से कुछ अगर डाउट वगैरह है तो वो कर लें। और जो टेस्ट देते हैं उसमें आप लोग अपीयर हुए, एक जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया है उसके माध्यम से जितने भी जुड़े हुए हैं तो वो कम से कम जो बताते हैं वो कीजिए, और टेस्ट ज़रूर दीजिए, इस बहाने तैयारी होती है। आगे अगर आप टाल दीजिएगा तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये था, आप लोग देख लीजिए इसको पहले क्या है। चलिए आप लोग देख लिए तो आप लोग समझ गए होंगे, अब जो वही बोर्ड पर है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें, ये वीडियो तो अच्छा बहुत छोटा ही रह गया, खैर कोई बात नहीं। और हमें अब आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।